दोस्तों, दुनिया में जब भी लग्जरी व सबसे महंगी कार की बात होती है तो लोगों के जहन में सबसे पहले रोल्स रॉयस का नाम आता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, रोल्स रॉयस कारों की दुनिया का जाना माना और प्रतिष्ठित ब्रांड है। रोल्स रॉयस कंपनी अपने ग्राहकों की सुविधा का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। रोल्स रॉयस कंपनी अपने ग्राहकों को 45,000 से भी ज्यादा कलर्स ऑप्शन देती है। इसके बावजूद अगर आप अपनी कार में कोई और रंग का पेंट कराना चाहते हैं तो कंपनी आपको अभी करके देती है। यही नहीं, जहां टोयोटा जैसी कंपनी 13 घंटे में एक कार बना देती है, वहीं रोल्स रॉयस कार को बनाने में 2 महीने या उससे भी अधिक समय लगता है। बात करें भारत की तो भारत में लगभग रोल्स रॉयस की 200 कारें या उससे भी अधिक मौजूद है। हालांकि यह आंकड़ा ऊपर या नीचे भी हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे रोल्स रॉयस की कार के बारे में 15 ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। नंबर 1, पहले रोल्स रॉयस में 10 हॉर्स पावर थी। रोल्स रॉयस मोटर्स कार लिमिटेड को ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए बेस्ट सक्सेस में लॉन्च किया गया था। फर्म के संस्थापक पिता चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स और फ्रेडरिक हेनरी रॉयस हैं। उन्होंने पहली बार रोल्स रॉयस कार बनाई जिसमें 1.8 लीटर 2 सिलेंडर थे जो 10 हॉर्स पावर का दावा करते थे। नंबर 2, द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी का मॉडल घोटाले में डूबा हुआ था। रोल्स रॉयस का प्रतिष्ठित हुड आभूषण द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी 1911 में शुरू हुआ। इसे कार कलेक्टर बैरन जॉन एडवर्ड स्कॉट मोंटेगू द्वारा कमीशन किया गया था, जिन्होंने अपने सचिव से मालकिन पर आकृति की समानता का आधार बनाया था, जिसे एलेनोर थॉर्नटन माना जाता था। मूर्ति कला के पहले के पुनरावृत्तियों ने उसकी उंगली को उसके होठों के खिलाफ दबाया है। कथित तौर पर उनके दशक के लंबे संबंध पर एक पलक। थॉर्नटन 1915 में भारत के रास्ते में समुद्र में मर गया जब एक जर्मन यू-बोट उस जहाज को डूब गया जिस पर वह यात्रा कर रही थी। प्रतिमा के मूर्तिकार चार्ल्स साइक्स ने रोल्स रॉयस के लिए डिजाइन को अपनाया और विकसित किया और तब से इसे नियोजित किया जा रहा है। नंबर 3, BMW ने आभूषण के अधिकार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। 2002 में जब BMW ने वॉक्सवैगन से रोल्स रॉयस को वापस खरीदा तो द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी के अधिकार वॉक्सवैगन के पास थे। इसके बाद वॉक्सवैगन ने BMW को स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए $40 मिलियन का अनुरोध किया, जो शर्तों से सहमत हो गया और बड़ी राशि का भुगतान किया। नंबर 4, यूरोपीय संघ ने एक्सटेसी की प्रबुद्ध आत्मा पर प्रतिबंध लगा दिया। एक्सटेसी की आत्मा ऑटोमोटिव इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हुड आभूषण हो सकता है। इस वजह से रोल्स रॉयस ने इसे पहली बार पेश किए जाने के बाद से ज्यादा नहीं बदला है, यानी 2016 तक जब मार्क ने एक प्रबुद्ध आभूषण का विकल्प पेश करना शुरू किया। अगर यह आपको पवित्र लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। लिट अप स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को तब से यूरोपीय संघ में प्रतिबंधित कर दिया गया है। नंबर 5, रोल्स रॉयस के 60% से अधिक अभी भी सड़क पर हैं। रोल्स रॉयस ने हमेशा टिकाऊ वाहनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। बेहतर निर्माण गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता ने एक चौंकाने वाले तथ्य में अनुवाद किया है। उत्पादन लाइन से उभरने वाली सभी रोल्स रॉयस कारों में कम से कम 65% आज भी चालू है और सड़कों पर हैं। नंबर 6, रोल्स रॉयस ने एक बार .50 कैलिबर मशीन गन बनाई थी और यह अपने समय के लिए बल्कि क्रांतिकारी था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोल्स रॉयस इंजीनियरिंग टीम के प्रमुख डॉक्टर सिप्रिटो मारियो वायल ने स्टेपल मशीन गन ब्राउनिंग M2 की प्रभावकारिता में सुधार करने की मांग की। रोल्स रॉयस .50 CL में विशिष्ट गैस तंत्र के स्थान पर एक बंद ब्रीच दिखाया गया था। इसने M2 की दर से 2 गुनी गति से फायर की और इसका वजन 40% से अधिक कम था। नंबर 7, रोल्स रॉयस इंजन ने 300 मील प्रति घंटे के क्लब को शुरू करने में मदद की। पिछले साल बुगाटी ने मोटर वाहन की दुनिया में हलचल मचा दी थी जब एंडी वालेस द्वारा संचालित इसकी चिरोन हाइपरकार ने 304.77 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी थी। हालांकि रोल्स रॉयस को वह करामाती गति पहले मिली। इसके 2300 हॉर्स पावर 36.7 लीटर सुपरचार्ज रोल्स रॉयस V12 इंजन 1930 के
के दशक में धमाकेदार प्रदर्शन और चौंका देने वाली गति के लिए जाने जाते थे। दरअसल स्पीड रिकॉर्ड 1933 में सर मैल्कम कैम्पबेल द्वारा स्थापित किया गया था, जो रोल्स रॉयस V12 द्वारा संचालित कैम्पबेल रेल्टन ब्लूबर्ड में 272.46 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। 1935 में कैम्पबेल ने यूटा में बोनविले साल्ट फ्लैट्स में अल्प विकसित भूमि रॉकेट को ले लिया और 301.33 मील प्रति घंटे की गति दर्ज की। नंबर 8, आप अपने ड्राइवर को रोल्स रॉयस ड्राइविंग स्कूल में भेज सकते हैं। किसी भी रोल्स रॉयस में प्रतिष्ठित सीटें पीछे की ओर होती हैं और तदनुसार कई मालिक ड्राइवरों का विकल्प चुनते हैं, लेकिन सबसे आरामदायक अनुभव के लिए वे रोल्स रॉयस व्हाइट ग्लव प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलग होने पर विचार कर सकते हैं। पाठ्यक्रम ड्राइवरों को उंगलियों के निशान छोड़े बिना दरवाजे खोलने और बंद करने, यात्रियों के सिर को हिलाए बिना ब्रेक लगाने और इष्टतम सुगमता के लिए सड़क को पढ़ने और चलाने के तरीके के बारे में ट्रेन करता है। नंबर 9, रोल्स रॉयस का इलेक्ट्रिक प्लेन है दुनिया का सबसे तेज ईवी। 1970 के दशक की शुरुआत में रोल्स रॉयस के ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज डिवीजन एक दूसरे से अलग हो गए थे और अब उनके अलग मालिक हैं। उत्कृष्टता के लिए समान भूख के साथ दोनों कंपनियां अभी भी एक ही नाम साझा करती हैं। जरा उस इलेक्ट्रिक विमान को देखें जिसकी घोषणा गैर कार बनाने वाली रोल्स रॉयस ने कुछ साल पहले की थी। बैटरी से चलने वाले विमान ने हाल ही में परीक्षण में 387 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति को मारा, जिससे यह न केवल सबसे तेज इलेक्ट्रिक विमान बल्कि सबसे तेज इलेक्ट्रिक वाहन अवधि बन गया। नंबर 10, केवल एक फैंटम 4 प्राप्त कर सकते हैं यदि आप शाही होते। 1930 और 1940 के दशक में रोल्स रॉयस ने भव्यता के लिए एक योग्य प्रतिष्ठा प्राप्त की। यह दुनिया के अभिजात वर्ग के लिए एकमात्र विकल्प बन गया। 1950 में यह धारणा और मजबूत हुई जब ब्रिटिश शाही परिवार ने रोल्स रॉयस को अपनी पसंदीदा कार निर्माता के रूप में चुनने के लिए डेमलर के साथ रास्ते अलग कर लिए। तत्कालीन राजकुमारी एलिजाबेथ फैंटम 4 प्राप्त करने वाली पहली थी, जो केवल राज्य के अन्य प्रमुखों के लिए डिजाइन किया गया एक मॉडल बन गया। नंबर 11, ब्राउन विमान इंजन इतने शक्तिशाली थे कि अकेले निकास ने शीर्ष गति को बढ़ा दिया। रोल्स रॉयस 1933 में बनाए गए 27 लीटर स्पिटफायर मर्लिन V12 सहित विपुल विमानन इंजनों के निर्माण के समान रूप से कुशल था। इस इंजन ने निकास से इतनी शक्तिशाली जोर उत्पन्न किया कि जब इंजीनियरों ने निकास आउटलेट को पीछे की ओर झुका दिया तो स्पिटफायर ने 10 प्राप्त किया। नंबर 12, रोल्स रॉयस के पहियों पर लोगो हमेशा पूरी तरह से सीधा रहता है। यह विवरण है जो रोल्स रॉयस को बाकी सभी से अलग करता है। गुडवुड में लाइन से लुढ़कने वाले हर एक वाहन के पहियों को देखें। जब तक आप कार को गति में नहीं देखते हैं तब तक आप वास्तव में नोटिस नहीं करेंगे और फिर यह चिपक जाता है। सेंटर कैप पर लोगो हिलता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक आधिकारिक रोल्स रॉयस रिम में एक विशेष जायरोस्कोपिक तंत्र होता है जो सेंटर कैप को घूमने से रोकता है। नंबर 13, एक आदमी रोल्स रॉयस की सभी पिन स्ट्रिप को हाथ से पेंट करता है। एक जोड़ी हाथ पिछले 17 सालों से सभी रोल्स रॉयस कारों पर पिन स्ट्रिप पेंट कर रहे हैं और वे मार्क कोट से संबंधित हैं। 2003 में कंपनी द्वारा अपना गुडवुड प्लांट खोलने के बाद से कोट यह जटिल काम कर रहा है। यह उनका एकमात्र काम है और कथित तौर पर उन्हें 6 आंकड़ा वेतन मिलता है। त्रुटि के लिए जगह की कमी को देखते हुए पिन स्ट्रिप पेंट की एक अनूठी किस्म है जो कि कार के पेंट से तुरंत जुड़ जाता है, इसलिए गलतियों के परिणाम स्वरूप पूरी कार को फिर से रंगना पड़ता है। यह अच्छी तरह से योग्य है। नंबर 14, रोल्स रॉयस के चमड़े के अंदरूनी भाग के लिए केवल सांडों का उपयोग किया जाता है। चूंकि किसी भी रोलर में शानदार चमड़ा प्रचुर मात्रा में होता है, इसीलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक इंच दोष मुक्त हो। रोल्स रॉयस ऐसा केवल सांडों से प्राप्त करके करता है क्योंकि गायों को गर्भावस्था के दौरान अवांछित खिंचाव के निशान मिल सकते हैं। इसके अलावा वे बैल केवल यूरोप से आते हैं जहां अधिक ऊंचाई का मतलब कम मच्छर और अन्य कीड़े जो काटने के निशान को कम करते हैं।
नंबर 15, हम यह नहीं जानते कि रोल्स रॉयस की सबसे महंगी कीमत कितनी है, लेकिन वह शायद बोट टेल है। हम आधिकारिक मूल्य टैग या इसके मालिक की पहचान भी नहीं जान सकते हैं, लेकिन अब तक की सबसे महंगी रोल्स रॉयस लगभग निश्चित रूप से बोट टेल है। उस कार से कुछ हद तक प्रेरित होकर जो 2017 की स्वे पटेल उस शीर्षक को धारण करती थी। भव्य अजूर ब्लू कैब्रियोलेट 19 फीट आगे से पीछे तक मापता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? आपकी मनपसंद कार रोल्स रॉयस के बारे में अमेजिंग बातें जानकर हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही रोजाना ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।